Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम यूनिट 3 में इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा था कि जो कीटोनिक समूह होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण वह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस कारण से क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन यून हो जाता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। अतः कार्बन पर कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक आसानी से अटैक कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देखें, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आसानी से कार्बन पे अटैक करके यहाँ से बॉन्ड बना लेता है। अतः नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की भांति कार्बेनियन प्रकृति वाले अभिकर्मक भी कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही आक्रमण करते हैं। जैसे कि हम देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था, कार्बोनिल यौगिक निम्न प्रकार से क्रिया करता है। यह है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एसीटोन से क्रिया करेगा जिसमें कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा। इस कारण से कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश और ऑक्सीजन पे आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। तो ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, MgBr, और कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, एथिल ग्रुप। अतः इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक कार्बन कार्बन बंध बनता है। अतः ये अभिक्रियाएं कार्बनिक संश्लेषण में अत्यंत उपयोगी होती हैं। बड़े जटिल कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण में इनोलेट आयनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एक क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होते हैं। एक कार्बोनिल समूह के निकटतम या अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो कि प्रबल क्षार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार बने कार्बेनाइन या इनोलेट ऋणायन एल्किल हैलाइडों के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अर्थात SN2 अभिक्रिया संपन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें, ये कौन सा यौगिक है, डाई एथिल मैलोलेट या मैलोनिक एस्टर। जब इसकी सोडियम एथोक्साइड से क्रिया करवाई जाती है तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह कौन अटैच हो जाता है, सोडियम। तो ये क्या कहलाता है, इनोलेट ऋणायन, और अल्कोहल निकल जाता है। अब ये जो इनोलेट ऋणायन है उसकी हम किसी एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाएं तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 के द्वारा संपन्न होती है। यहाँ क्या होगा, H के को कौन रिप्लेस कर देगा, CH3, तो यहाँ ये अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एल्किलीकरण अभिक्रियाएं कहा जाता है, क्योंकि इनोलेट कार्बन के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता या एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक कार्बोनिल समूह की अल्फा स्थिति पर विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि प्रोटॉन के निष्कासन के बाद जो ऋणायन बनता है वो क्या होता है, अनुनाद या रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। यहाँ देखिए, ये कीटोनिक समूह के पास कौन सा है, कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन। ये इससे क्रिया करेगा, यहाँ से ये H निकल जाएगा और ROH निकल जाएगा। अब ये ऋणायन बनता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, रेजोनेंस, जिसके कारण इनोलेट ऋणायन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कुछ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कीटोनिक यौगिकों के pKa के मान निम्न सारणी में निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट देखें हम एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, तो इसके pKa का मान कितना है, 20। एथिल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये वाला कौन सा है, अल्फा कार्बन, और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, इसके pKa का मान कितना है, 25। डाई एथिल मैलोनेट या मैलोनिक एस्टर
C2H5O C डबल बॉन्ड O CS2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसके pKa का मान कितना आएगा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का 13। नेक्स्ट है एथिल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर CS3 C डबल बॉन्ड O CS2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसके pKa का मान कितना है 11। अब हम देखेंगे 2,4-पेंटेन डाइओन या एसिटिल एसीटोन CS3 C डबल बॉन्ड O CS2 C डबल बॉन्ड OCH3। ये वाला कौन सा है अल्फा कार्बन और इसका ये अल्फा हाइड्रोजन। इस यहाँ पर pKa का मान कितना है 9। लास्ट है एथिल साइनो एसीटेट या साइनो एसिटिक एस्टर C ट्रिपल बॉन्ड N CH C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये वाला क्या है अल्फा कार्बन इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। इसके pKa का मान कितना है 9। तो इस सारणी को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक कीटोन है, एस्टर है आदि काफ़ी क्या होते हैं दुर्बल अम्ल हैं। इनके pKa का मान क्या होता है पर्याप्त उच्च। अतः इन यौगिकों को एल्कोक्साइड के साथ इनोलेट आयन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रक्रम में जो अल्कोहल बनता है उसके pKa का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है। अतः इनकी जो रिवर्स अभिक्रिया है वही अधिक प्रभावी होती है। यहाँ हम देखें कि जो एसीटोन है इसकी जब एथोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से ये H निकल के अल्कोहल निकल जाएगा। तो यहाँ pKa का मान कितना है 20 और यहाँ कितना रहा 16। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया में pKa का मान कम हो रहा है। नेक्स्ट अभिक्रिया यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा जो एथिल एसीटेट है उसकी जब एथोक्साइड आयन के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ pKa का मान कितना हो रहा है 16 और यहाँ कितना था 25। तो रिवर्स अभिक्रिया ही ज़्यादा होती है। इन यौगिकों से एमाइड जैसे प्रबल क्षारों के साथ अल्फा प्रोटॉन का यदि निष्कासन करवाया जाए तो वो आसानी से हो जाता है। यहाँ हम देखें जो इथाइल एसीटेट है उसकी क्रिया किससे कराएं NH2 से, तो यहाँ एमीन प्राप्त होगी। तो यहाँ pKa का मान कितना आ रहा है 35। अतः जो अग्र अभिक्रिया है वो आसानी से होगी। इसी प्रकार से यहाँ NH2 की क्रिया हम करवाएं तो क्या बना रहा है NH3, यहाँ भी 35 है और यहाँ कितना मान है इसका 20। तो इस प्रकार से pKa का मान यहाँ अग्र अभिक्रिया के लिए ज़्यादा होता है, अतः यह आसानी से संपन्न हो जाती है। एक सरल कीटोन की तुलना में एक सरल एस्टर के pKa का मान क्या होता है उच्च है, अर्थात एस्टर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कीटोन की तुलना में कम अम्लीय है। इसका कारण यह है कि एल्कोक्सी समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है निम्न प्रकार से कार्बोनिल समूह के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थानीकरण करता है। जैसे कि हम यहाँ देखें जो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड ये लोन पेयर है यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड। अतः जो R समूह से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु सरलता से नहीं निकलता। साथ ही कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के एल्कोक्सी समूह के साथ अंतःक्रिया के कारण वह इनोलेट आयन को स्थायीकृत करने में भी कम योगदान देता है। यदि कीटोन के अल्फा कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला अर्थात -I प्रभाव वाला कोई समूह जोड़ दिया जाए तो वह इनोलेट आयन को स्थायीकृत कर देता है और उस कीटोन की एसिडिटी को बढ़ा देता है। जैसे हम यहाँ देखिए एसीटोन pKa का मान कितना है 20। ये है एक H को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया Cl के द्वारा, तो ये क्या है मोनोक्लोरो एसीटोन। यहाँ pKa का मान कितना है 17। यदि दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए डाइक्लोरो एसीटोन तो यहाँ pKa का मान कितना है 15। तो इस प्रकार से इनकी एसिडिटी को हम बढ़ा सकते हैं। यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु दो कीटोनिक समूह के अल्फा स्थिति पर हो तो वह इनोलेट आयन का स्थायीकरण करने में दोनों कीटोनिक समूह का क्या होता है योगदान होता है। अतः इनकी जो एसिडिटी या अम्लता है वह सिंपल कीटोनों की तुलना में और बने हुए एल्कोहल की तुलना में अधिक हो जाती है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ये क्या है एसिटिल एसीटोन।
जब इसकी एथोक्साइड आयन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये आसानी से हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और इस प्रकार से एथेनॉल बाहर निकल जाए। यहाँ पी के मान कितना है 9 और यहाँ 16 और ये इसका जो क्या होगा डीलोकेलाइजेशन होगा तो ये वाला जो लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ -4। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला टूट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस वाले ऑक्सीजन पे -4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन के कारण रेजोनेंस होता है और उस वजह से जो इनोलेट आयन क्या होता है स्थायी होता है। यदि कार्बोनिल समूह के स्थान पर कोई अन्य प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें मेथिल साइनाइड की जब हम मेथिल साइनाइड एथिल एसीटेट जितना ही अम्लीय होता है। यहाँ पी के मान कितना है 25। इसकी जब सोडियम एथोक्साइड आयन के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो क्या होगा, ये H निकल जाएगा और CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होगा, जो ये लोन पेयर है यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला टूटेगा, यहाँ -4। इस प्रकार से इसमें क्या होता है रेजोनेंस। तो इसमें भी यदि साइनाइड समूह की संख्या हम बढ़ाए जाए तो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी में क्या हो जाते हैं, लगातार वृद्धि होती है। CH3CN मेथिल साइनाइड की पी मान कितना है 25। यहाँ CH2CN होल ट्वाइस में कितने पी मान 11 और CHCN ट्रिपल ट्राइस का कितना मान है पी मान 1। तो इस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की एसिडिटी इधर की तरफ बढ़ती जा रही है। डाई एथिल मेलोनेट व एथिल एसीटेट दो ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो कि इनोलेट आयन द्वारा अनेक कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं और इन दोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अल्कोहल से अधिक अम्लीय हैं और एथोक्साइड आयन की तुल्य सांद्रता के साथ आसानी से इनोलेट आयन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O समूह के हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह डाई एथिल मेलोनेट, इसकी जब एथोक्साइड आयन के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H आयन यहाँ जुड़ जाएगा और अल्कोहल निकल जाएगा। यहाँ पी के मान कितना है 13 और यहाँ 16, अतः अग्रभिक्रिया ही होगी और ये इनोलेट आयन बनता है। अब यहाँ देखें एथिल एसीटोएसीटेट की जब एथोक्साइड आयन से क्रिया करवाई जाए तो क्या होगा, C2H5OH बनता है, पी के मान यहाँ कितना है 16 और इसका कितना होता है 11। तो यहाँ भी अग्रभिक्रिया होगी और जो ये बनता है इनोलेट आयन वो अनुनाद के द्वारा क्या होता है स्थायीकृत हो जाता है। अतः ऐसे CH2 समूह को सक्रिय मैथिलीन समूह कहते हैं जो दो कार्बोनिल समूह अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह के मध्य में स्थित हो। जैसे हम यहाँ देखें मेलोनिक एस्टर है ये वाला, तो जो मेलोनिक एस्टर है ये, तो यहाँ भी C डबल बॉन्ड है CH2 C डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा इधर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ के जो बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कारण इधर की तरफ खिंचते हैं तो ये आसानी से निकल जाता है। तो इस कारण से इसकी क्या होती है एसिडिटी अधिक रहती है। इसी प्रकार से हम देखें एसीटोएसिटिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, तो जो ये CH2 समूह ये भी क्या होगा सक्रिय होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इधर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इसके नज़दीक वाले कार्बन के खींचेंगे, इस कारण से इसकी भी अम्लता अधिक होती है। इसी प्रकार से हम देखें साइनोएसिटिक एस्टर C ट्रिपल बॉन्ड N CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, तो ये भी सक्रिय है। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे। इधर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से अधिक होती है, इस कारण से बंद के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो ये पास वाले कार्बन के खींचेगा। तो इस कारण से जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है अधिक सक्रिय होता है, इस कारण से आसानी से वो
क्रिया करता है। अब हम देखेंगे डाईएथिल मैलोनेट का एल्किलीकरण। तो मैलोनिक अम्ल के डाईएथिल एस्टर को डाईएथिल मैलोनेट या मैलोनिक एस्टर कहते हैं और इसे बनाने के लिए निम्न अभिक्रिया क्रमों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके मैलोनिक एस्टर का निर्माण या संश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम डाईएथिल मैलोनेट का एल्किलीकरण नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।